Hey, good morning, students. It's me, Priyanka Tyagi, economics teacher. Welcome back to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So, lastly, in chapter 4, that is poverty, we study about poverty. So, poverty is a situation in which a person is unable to fulfill his basic needs. Then we see the topic that is poor. Poor is a person who is unable to fulfill his need. Then we discuss about poor people in urban and rural areas. So, in urban areas, poor people include pushcart vendor, street cobbler, rag picker, beggar, etc. They possess very few assets and live in the kacha houses. Urban areas largely overflow because rural areas poor migrate there in search of employment. While in rural areas, people who are poor they are landless agricultural labor cultivator with very few land holdings. Landless laborers engage variety of non-agriculture jobs. Tenant and cultivator with the small land holdings. In the rural areas, many of them are landless. Even if the someone possesses land, it is dry and wasteland. Many of the rural areas people do not get meal of a day. So that all we studied lastly. Now today we will discuss about characteristics of poor people and measures of poverty. So let's start. तो चलिए डिस्कस करते हैं अब कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पुअर पीपल के, जिसमें सबसे पहला है हंगर, स्टार्वेशन एंड माल न्यूट्रिशन। तो जैसे कि हमें पता है कि जो पुअर पीपल होते हैं वो बेसिक जो नीड्स होती हैं उनको पूरा नहीं कर पाते, जिसमें कि खाना भी एक हमारी बेसिक नीड है। तो जब उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता तो वो भूखे रहते हैं, भुखमरी की प्रॉब्लम को फेस करते हैं और माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के शिकार वो हो जाते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके पुअर पीपल का पुअर हेल्थ। तो जब प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा तो प्रॉपर हेल्थ भी नहीं होगी, वीक होंगे वो फिजिकली, और डिसेबिलिटी उनमें बहुत तरह की हमें देखी जा सकती है। और इनका जो मोर्टेलिटी रेट होगा इस वजह से वो भी हाई होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। तो जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है यानी कि मनी अर्निंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ है पुअर पीपल के लिए वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, क्योंकि इनके पास कोई स्किल्स नहीं होता है, ना ये एजुकेटेड होते हैं, ना इनके पास अच्छी हेल्थ होती है, जिस वजह से इनको प्रॉपर कोई काम भी नहीं मिल पाता है, जिसके कारण इनके पास जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मनी अर्न करने की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पुअर का वो है आपका डेब्ट ट्रैप। कर्ज के जंजाल में ये फंसे होते हैं। कर्ज के जंजाल में इसीलिए फंसे होते हैं ये गरीब लोग क्योंकि इनके पास लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है, जिसके वजह से वो लिमिटेड ही अर्निंग कर पाते हैं, जिसके कारण वो अपनी फैमिली की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से इन्हें बहुत सी अपने एक्सपेंडिचर्स के लिए लोन लेना पड़ता है साहूकार से, मनी लेंडर से। अब जब ये लोन लेते हैं तो जो साहूकार होते हैं इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और इन्हें बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया करते हैं, जिसके वजह से ये लोन को ना ही उसके इंटरेस्ट को दोनों को नहीं पे कर पाते हैं, क्योंकि ये गरीब है, लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है इनके पास, और जिस वजह से ये एक कर्ज को पूरा करने के लिए दूसरा कर्ज लेते हैं और ये उस कर्ज के जंजाल में ही फंस करके रह जाते हैं। नेक्स्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपके पुअर पीपल का, दैट इज़ दे लैक द बेसिक फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। तो जो गरीब लोग हैं इनके पास प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई की फैसिलिटी भी नहीं होती है। कारण वही है लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है, लिमिटेड मनी इनके पास है, जिसके कारण ये इन बेसिक फैसिलिटीज़ को भी अफोर्ड नहीं कर पाते। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है इनका जेंडर इनइक्वालिटी। अब जेंडर इनइक्वालिटी यानी कि लिंग भेदभाव बहुत ज़्यादा इनमें देखा जा सकता है, बहुत ज़्यादा भेदभाव यहाँ पे होता है। पैट्रियार्की पैटर्न ऑफ फैमिली इनका एक तरीके से होता है। पितृसत्तात्मक जिसे हम बोलते हैं, पितृसत्तात्मक
यानी कि जो मेल फैमिली मेम्बर है वही डोमिनेंट होता है फैमिली में, वही सारे डिसीजंस को लेता है रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन या कोई भी फैमिली का डिसीज़न है वो मेल फैमिली मेम्बर है जो वही लिया करता है। वुमेंस की कम केयर की जाती है जिस वजह से जो होने वाला जो बेबी होता है वो भी अनहेल्दी बॉर्न होता है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जा सकता है आपके पुअर पीप का। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स इसका है बिगर फैमिलीज़, बड़ी फैमिलीज़ होती हैं। तो जो गरीब लोग होते हैं इनकी ये मेंटालिटी होती है कि जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे फैमिली में उतने ज़्यादा हेल्पिंग हैंड्स होंगे मनी अर्निंग करने में, और यही सोच इनको बिगर फैमिलीज़ की तरफ ले जाती है। और जैसे कि उन पे लैक ऑफ एजुकेशन होता है तो वो ये नहीं समझ पाते हैं कि बड़ी फैमिली उनके लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका माइग्रेशन टू अर्बन। तो जो पुअर पीपल होते हैं ये माइग्रेट करते हैं आपके इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि दे बिलीव कि अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल जाएंगी, जिसके वजह से ये अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट कर लेते हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड, जिसके कारण अर्बन एरिया में पुअर पीपल ज़्यादा पाए जाते हैं। इन द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है पुअर पीपल का, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। तो कुछ स्कॉलर्स का मानना है पुअर पीपल को उनके ऑक्यूपेशन के बेस में आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और इनके जो ओनरशिप एसेट्स में उनके बेस में भी इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये पुअर हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं रूरल एरियाज़ में मेनली वो लोग पुअर होते हैं जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर होते हैं, या फिर वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत कम ज़मीन होती है, या ज़मीन होती भी है तो बंजर ज़मीन होती है। और आपके अर्बन एरियाज़ में वो लोग पुअर होते हैं जो आपके वेंडर्स होते हैं या फिर बैगर्स होते हैं। तो इस तरीके से हम ऑक्यूपेशन के बेस में भी पुअर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी हमने देखी कैरेक्टरिस्टिक्स पुअर पीपल की। सो नेक्स्ट टॉपिक है मेजर्स ऑफ पॉवर्टी। तो क्या मेजर्स हैं पॉवर्टी के एक्सटेंट को डिटरमाइन करने के लिए, अब वो हम देखेंगे। तो इसमें दो मेजर्स हम देखेंगे, पहला है रिलेटिव पॉवर्टी, दूसरा है आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं पहले रिलेटिव पॉवर्टी को। सो रिलेटिव पॉवर्टी रेफर्स टू पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, रीजन्स और नेशंस। तो रिलेटिव पॉवर्टी आपकी वो पॉवर्टी है जिसमें किया क्या जाता है, बेसिकली दो डिफरेंट लोगों को या दो डिफरेंट रीजन्स को या दो डिफरेंट नेशंस को कंपेयर किया जाता है कि कौन किससे ज़्यादा पुअर है। जैसे अगर मैं दो नेशन को लूँगी, इंडिया और नेपाल को, तो इंडिया इज़ रिचर देन नेपाल, या हम बोलेंगे नेपाल इज़ रिलेटिवली पुअर देन इंडिया। तो ये आपकी रिलेटिव पॉवर्टी होती है जिसमें हम दो नेशन, पीपल या फिर रीजन्स को कंपेयर करते हैं और उनमें से बताते हैं कि कौन पुअर है और कौन रिचर है। एंड इट इज़ द इनकम पोजिशन ऑफ वन ग्रुप ऑफ पीपल इन कंपैरिजन विद द अदर क्लासेस। और इसमें बेसिकली जो कंपैरिजन किया जाता है दो लोगों का, दो नेशन का या फिर दो रीजन्स का, तो वो आपके इनकम के बेस में किया जाता है। अब इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, तो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। तो इम्पोर्टेंस ये है इसकी, ये हमें रिलेटिव पोजीशन को बताता है डिफरेंट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन की। रिलेटिव पोजीशन को ये हमको बताता है किसी भी सेगमेंट की कि हाँ कोई भी अगर एरिया है तो वो कितना आगे है और कितना पीछे है, ये इससे हमें पता चलता है, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। एग्जाम्पल इसमें हम देखेंगे, अगर राम की इनकम लोअर है इन कंपैरिजन टू श्याम, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि राम इज़ रिलेटिवली पुअर देन श्याम, की जो राम है वो रिलेटिवली पुअर है श्याम से। तो ये आपकी रिलेटिव पॉवर्टी हुई जिसमें हमने कंपैरिजन किया राम और श्याम को। लिमिटेशन क्या है अब इसका, इट ओनली रिफ्लेक्ट द रिलेटिव पोजिशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन इन द इनकम हायरार्की।
रिलेटिव पॉवर्टी आपकी केवल इतना बताती है कि कोई भी सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन कितना पुअर है किसी दूसरे सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन से अकॉर्डिंग टू देयर इनकम। रिलेटिव पॉवर्टी ये नहीं बताती कि जो पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है वो आखिर अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो भी है उसकी लाइफ को जीने के लिए उसे पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है उस लिमिटेड इनकम से। इसको नहीं बताती आपकी रिलेटिव पॉवर्टी। ये केवल इतना बताएगी कि हाँ ये सेगमेंट उससे रिलेटिवली पुअर है या रिलेटिवली रिचर है। ये नहीं बताएगा कि वो जो सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये ऐसा नहीं बताती। तो ये एक लिमिटेशन होता है आपकी रिलेटिव पॉवर्टी का। नेक्स्ट है आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी। सो एब्सोल्यूट पॉवर्टी refers to the total number of people living below poverty line। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में ये देखा जाता है कि जो टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं वो कितने पुअर हैं। अब पुअर देखने के लिए, पॉवर्टी को जांचने के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं पॉवर्टी लाइन का। पॉवर्टी लाइन क्या है इसे हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, और उससे पहले हम समझ लेते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी की इम्पोर्टेंस। The concept of absolute poverty is relevant for less developed countries like India, where there is abundance of poverty. It helps to measure the number of poor people. तो जो ये कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट पॉवर्टी का, ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है लेस डेवलप्ड कंट्री जैसे इंडिया के लिए, या उस एरिया के लिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, वहाँ के लिए ये जो मेथड है आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी का, ये एक एफिशिएंट मेथड है। ये हेल्प करता है हमें मेज़र करने में कि कितने लोग एक्चुअल में पुअर हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी एग्जांपल क्या है। तो एग्जांपल है, अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेज़र 22% ऑफ द टोटल इंडिया पॉपुलेशन इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन। एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अकॉर्डिंग इंडिया की 22% ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन है। अब लिमिटेशन क्या है एब्सोल्यूट पॉवर्टी का? दिस मेथड ऑफ पॉवर्टी लाइन यूज टू मेजर एब्सोल्यूट पॉवर्टी डज नॉट डिफरेंशिएट द वेरी पुअर एंड अदर पुअर। पुअर पीपल की भी बहुत सी कैटेगरीज होती हैं, बट जो पॉवर्टी लाइन है ये पॉपुलेशन को केवल दो पार्ट में डिवाइड करती है, दैट इज़ APL एंड BPL, यानी कि बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड अबव द पॉवर्टी लाइन। जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है वो पुअर है, जो अबव द पॉवर्टी लाइन है वो रिच है या पॉवर्टी से ऊपर है, गरीब नहीं है, पुअर नहीं है। बट जो आपकी पॉवर्टी लाइन है ये डिफ्रेंशिएट नहीं करती है आपकी पुअर पीपल की क्लासेस में। अगर कोई गरीब है तो कितना गरीब है ये डिफाइन नहीं कर सकती आपकी पॉवर्टी लाइन। तो पहला लिमिटेशन इसका यही है। दूसरा लिमिटेशन है, मोर ओवर इट डज नॉट कंसिडर सोशल फैक्टर दैट जनरेट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी like illiteracy, ill health and political freedom। तो जो आपकी पॉवर्टी लाइन है ये सोशल फैक्टर को कंसिडर नहीं करती जिसके कारण पॉवर्टी होती है, उन फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करती है पॉवर्टी लाइन, जैसे इलिटरेसी। ये जो सोशल फैक्टर हैं वो क्या हैं, जैसे कि इलिटरेसी हो गया, इल हेल्थ हो गया या पॉलिटिकल फ्रीडम्स। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करती है आपकी पॉवर्टी लाइन। सो दैट ऑल दी स्टडी टुडे नाउ इट्स टाइम ट्वाइस। तो आज हमने सबसे पहले देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल, हंगर, स्टार्वेशन एंड माल न्यूट्रिशन। तो जो गरीब लोग होते हैं वो भूखे होते हैं, भुखमरी का सामना उन्हें करना पड़ता है, और माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण के शिकार वो होते हैं। खाना ना होने की वजह से जो उनकी हेल्थ है वो पुअर रहती है, जिसके कारण उन्हें बहुत सी बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। अच्छी हेल्थ ना होने के कारण उनके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती हैं, और उनके पास अच्छे स्किल्स भी नहीं होते, जिसके वजह से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि मनी अर्निंग करने की अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास लिमिटेड होती है। डेप्थ ट्रैप्ड होते हैं ये लोग, क्योंकि इनके पास
मनी नहीं होता है अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, और अगर ये कहीं से कर्ज लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए तो उस वजह से ये डेप्थ ट्रैप्ड हो जाते हैं, यानी कि कर्ज के जंजाल में फंस जाते हैं, क्योंकि ये पैसा नहीं चुका पाते, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, जिस वजह से ये कर्ज के जंजाल में फंस जाते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। तो जैसे कि इनके पास लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है, पैसा नहीं है इसका मतलब, जिस वजह से ये जो बेसिक फैसिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई की, ये भी इनके पास नहीं, की भी उन्हें कमी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे जेंडर इनइक्वालिटी। तो जेंडर इनइक्वालिटी इन लोगों में देखी जा सकती है, बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है गर्ल्स एंड बॉयज़ में। बॉयज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, मेल मेंबर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इन कंपैरिजन टू फीमेल मेंबर्स ऑफ फैमिली। नेक्स्ट है बिग फैमिलीज इनकी होती है। अजम्पशन इनका ये रहता है कि ज़्यादा बड़ी फैमिली मीन्स मोर हेल्पिंग हैंड्स, जिस कारण से इनकी बड़ी फैमिलीज होती है। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इनका कि यूजुअली ये माइग्रेट करते हैं अर्बन एरियाज़ में फ्रॉम द रूरल एरियाज़। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो इनके ऑक्यूपेशन के बेस पे। तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। उसके बाद पॉवर्टी को मापने के लिए हमारे पास 2 मेजर्स हैं, दैट इज़ रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी वो पॉवर्टी है जिसमें हम 2 लोगों का, 2 नेशन का, 2 रीजन का कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद हम जज करेंगे कि कौन पुअर है एंड कौन नॉन पुअर है या कौन रिच है। इम्पॉर्टेंस इसकी ये है कि इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। इससे हमें रिलेटिव पोजीशन पता चलती है कि कौन रिच एंड कौन इन कंपैरिजन टू दैट पर्सन पुअर। लिमिटेशन इसकी ये थी कि ये हमें प्रॉपर बताता नहीं है कि कौन कितना गरीब है या कौन कितना रईस है, ये केवल इतना बताता है कि हाँ ये इसके कंपैरिजन में गरीब है, बट इसमें हम ये जज नहीं कर सकते कि उस इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, या वो इंसान एक्चुअल में गरीब है या नहीं है, ये इससे हम पता नहीं लगा सकते। बस ये 2 जनों का कंपैरिजन करता है। नेक्स्ट हमने देखा था एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी हम पॉवर्टी लाइन का मेज़र करके हम नेक्स्ट हमने देखा एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम पॉवर्टी लाइन की मदद से समझते हैं कि कौन कितना पुअर है, कौन कितना पुअर नहीं है। पॉवर्टी लाइन हमें डिफ़ाइन करती है कि कौन पुअर है और कौन पुअर नहीं है। इम्पॉर्टेंस इसकी ये है कि लेस डेवलप्ड कंट्री में बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पुअर्स हैं, तो यहाँ पर इससे मेज़र करना पॉवर्टी लाइन को बहुत ईजी होता है। लिमिटेशन इसका ये है कि जो पॉवर्टी लाइन है ये आपके लिमिटेशन इसका ये है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी आपकी पॉवर्टी लाइन से जो मेज़र की जाती है, इसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते वेरी पुअर एंड अदर पुअर कैटेगरीज़ को। दूसरा लिमिटेशन इसका ये है, ये कंसिडर नहीं करती है सोशल फैक्टर को, जैसे कि आपकी इलिटरेसी, इल हेल्थ एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। सो दैट ऑलवेज स्टडी टुडे। थैंक यू। Please do like, share and subscribe to my channel if you do like my videos. Thank you.